आज का टॉपिक है यीशु मसीह जन्म के अंधे को शिफा देते हैं। हालेलुया। जब यूहन्ना ने कुछ लोग जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना अस्तबागी, जो खुदावंद यीशु का पेशरो था, और लिखा है कि उसे जब कैद खाना में डाल दिया गया तो उसने पैगाम भेजा कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। तो खुदावंद यीशु मसीह का जो फरमान है, जो खुदावंद ने जवाब दिया, वो ये था कि अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते, कोड़ी पाक साफ किए जाते और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, वाह। ये काम ना तो यीशु से पहले किसी ने किए और ना यीशु के बाद कोई और कर सकता है, और यीशु नाम में ये काम होते हैं। हालेलुया। मुकद्दस कलाम में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, नामा बाब, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 9 वर्स 1 to 11। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील नामे बाब की पहली आयत से 11वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। बड़े ध्यान से सुने, अपने अपने बच्चों को पास बिठाएं, शांत रहें ताकि ध्यान से आप कलाम सुन सकें। जी, आज की तलावत यूहन्ना 9वें बाब की पहली आयत से। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ऐ रबी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दे दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता जब तक मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का नूर हूँ। ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मट्टी सानी, और वो मट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शालूक, जिसका तर्जमा भेजा हुआ है, कि हौस में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। पढ़ते जाएं जी 11वीं आयत तक। बस पड़ोसी और जिन जिन लोगों ने पहले उसको भीख मांगते देखा था, कहने लगे, क्या ये वो नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? बास ने कहा, ये वही है, औरों ने कहा, नहीं, लेकिन कोई उसका हम शक्ल है। उसने कहा, मैं वही हूँ। बस वो उससे कहने लगे, फिर तेरी आंखें क्यों कर खुल गईं? उसने जवाब दिया कि उस शख्स ने जिसका नाम यीशु है मट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा शालोख में जाकर धो ले। बस मैं गया और धोकर बीना हो गया। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सब कहें आमीन। यीशु जन्म के अंधे को शिफा देता है। आमीन। आज मैसेज जो है वो थोड़ा सा तालीमी भी होगा, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर हम गौर करेंगे। पहली चीज जो गौर तलब है वो ये है कि अनाजील के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने 35 मौजज़ात उनका जिक्र हमें मिलता है, जिनमें 7 का जिक्र यूहन्ना की इंजील में है। और खुदावंद यीशु ने 4 इकसाम के मौजज़े शिफाएं लोगों को दी। नंबर 1, खुदावंद यीशु शिफा देता था। हालेलुया। क्या देता था? शिफा देता था।
और फिर खुदावंद यीशु मसीह मौजज़ात करता था। शिफा और मौजज़े में फर्क है। मौजज़ा जो है वो जिन चीजों को फितरत नहीं मानती, नेचर नहीं मानती, उसको उस पर भी कुदरत थी, उसे मौजज़ा कहते हैं। यीशु मसीह शिफा देता था। क्या करता था? शिफा देता था। यीशु मसीह मौजज़ात करता था। क्या करता था? यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता था। हालेलुया। ये तीसरी किस्म है उसका, जो शिफा की जो हीलिंग मिनिस्ट्री खुदावंद यीशु मसीह करते थे, उसमें तीसरी जो किस्म है वो कौन सी किस्म है? यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता था। और फोर्थ टाइप, चौथी किस्म, वो बदरूहों को निकालता था, क्योंकि उसे बदरूहों पर इख्तियार था। हालेलुया। लेकिन वो बदरूहों को बोलने नहीं देता था। ये उसकी कुदरत, उसका करिश्मा, उसका अचंबे, उसके वंडर्स, मफोकल फितरत, सुपरनेचुरल चीजें ज़हूर में आती थी। कलाम खुदा में लिखा है कि ये जब हम गौर करते हैं, जहां भी ये जो ब्लाइंड होते थे, जो स्पेशल पर्सन्स होते थे, इनको हैकल के सामने बैठा देते थे। कहां पर? क्योंकि ये लोगों की फितरत रही है कि जो लोग इबादत के लिए जाते हैं, वो इबादत के करीब, आपने देखा बहुत सारे माजूर, बहुत सारे पैरालाइज्ड, बहुत सारे ब्लाइंड, बहुत सारे ऐसे बीमार जो मोहताज हैं, उन्हें इबादत गाहों के करीब बैठाया जाता है, ताकि जो लोग इबादत के लिए आते हैं वो उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे दें। क्योंकि जो लोग इबादत के लिए आते हैं वो उन लोगों को ज्यादा पैसे इसलिए देते हैं कि हमें ज्यादा स्वाब मिलेगा। तो आज भी आप देखें, पाकिस्तान में भी इबादत गाहों के करीब, चर्चिस के करीब, दूसरी जो मजाहिब की इबादत गाहें, वहां पर लोगों को बिठा दिया जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं, अंधे होते हैं, माजूर होते हैं, लंगड़े होते हैं, अपाहज होते हैं, उनको वहां पर बिठा देते हैं, ताकि जो लोग इबादत के लिए आ रहे हैं वो उन्हें रुपया पैसा दें, क्योंकि वो वहां रुपया पैसा देकर इस बात को ज्यादा समझते थे कि हमें स्वाब ज्यादा मिलेगा, इसलिए वहां पर उनको बिठाते थे। अब मुकद्दस कलाम में जो पैसेज हमने तिलावत के तौर पर पढ़ा है, उसमें एक जन्म के अंधे का जिक्र है। अच्छा, दूसरी आयत में शागिर्दों ने सवाल किया है, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए रबी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ है? मैंने पहले भी एक दिन बताया था कि जरूरी नहीं हर बीमारी की वजह गुनाह है। अब लोगों की फितरत रही है, किसी के घर कोई बच्चा माजूर पैदा हो जाए, कहना इन्होंने पता नहीं किड़ा गुनाह कीता सी। ये हमारी फितरत में बात शामिल है। किसी बंदे का हादसा हो जाए, या उससे कोई चैलेंज हो जाए, या कोई खुदा न खास्ता कोई उनका औलाद या बेटा बेटी इस दुनिया से चले जाए, कहते इन्हें को जरूर वड्डा ही गुनाह कीता सी, जिहड़ा ना ਇਹਦੀ औलाद भी इन्हें वेखनी नसीब हुई, वो मर गया है पुत्र ओदा, या धी, या फलां, या नुकसान हो गया। हम अक्सर इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। ये रुझान सिर्फ हमारा ही नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु के शागिर्दों का भी यही वतीरा था। क्या कहने लगे वो दूसरी आयत में? और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा ए रबी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, जो ये अंधा पैदा हुआ? इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने अब यीशु का जवाब जरा सुन ले ध्यान से, कि हर बीमारी की वजह गुनाह नहीं है। फिर यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हो। हालेलुया। आपकी जिंदगी में जो चैलेंज है, जो प्रॉब्लम्स है, लाजमी नहीं कि आपको गुनाहों की सजा मिल रही है। खुदा अपना काम कर रहा है। खुदा बुराई में से भलाई पैदा करने की कुदरत रखता है।
और वो बदी में से नेकी को, रास्ती को, पाकीज़गी को पैदा करने की कुदरत रखता है। एग्री करते हैं आप मेरे साथ? यीशु मसीह का जवाब क्या है जी? उसने क्या जवाब दिया? यीशु ने जवाब दिया, यीशु ने जवाब दिया, ना इसने गुनाह किया ना इसने गुनाह किया था, ना इसके माँ बाप ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ, बल्कि ये इसलिए कि हुआ खुदा के काम कि खुदा के काम उसमें जाहिर हो। उसमें जाहिर हो। काश आज लोग अंडरस्टैंड करें कि अगर कोई बरकत रुकी हुई है, अगर किसी चीज की कमी है, तो खुदा का काम जाहिर होने वाला है। आपको इस बात के लिए मुंतजिर रहना चाहिए कि खुदा का काम जाहिर होने वाला है। क्योंकि जब हम खरूज 20वें बाब को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि खुदा बाप दादा के गुनाह की सजा तीसरी और चौथी पुश्तक देता है। अब शागिर्दों में के ज़हन में तो यही बात चल रही थी ना कि भी ये जड़ा अन्ना पैदा हो गया है, ये बच्चा जड़ा पैदा होया हुणे वड्डा हो गया है, यदि अखा नहीं है, और ये जन्म दा, और जन्म के जो अंधे होते हैं उनके आई बॉल नहीं होते हैं, जिन्हों डेले कहीदा, जिनको हम पंजाबी में कहते हो तेरे किड़े किड़े डेले ने तेरे नजर नहीं आ रहा कहीदा ना। ਉਹ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੁੰਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਝੁਕਤਾਂ ਲੋਕੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਲੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ नहीं आ रहा। जो जन्म का अंधा होता है उसके आई बॉल नहीं होते। इस जगह पर हम इस बात को सीखते हैं, खुदा यीशु ने कहा कि हमें उसका काम दिन ही दिन में करना है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां पर क्या है कि इससे क्या मुराद है कि हमें उसका काम दिन ही दिन में करना है। आपने गौर किया पूरे पैसेज पर जब हमने पढ़ी है याद, खुदा ने कहा हमें उसका काम दिन ही दिन में करना है। इससे मुराद है कि वक्त बहुत थोड़ा है, वक्त बहुत, लोगों को नहीं समझ आ रही, चर्च को समझ नहीं आ रही, ईमानदारों को समझ नहीं आ रही, बड़े बड़े दौलतमंद जो लोग हैं उनको समझ नहीं आ रही कि वक्त बहुत थोड़ा है। वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये सारी चीजें और इनका खात्मा होने वाला है। लोग नहीं अंडरस्टैंड करते, कलीसिया इस बात को नहीं समझ रही। कलीसिया ने मसीह की आमदे सानी का पैगाम देना ही छोड़ दिया है। पास्टरां नूं इक्को ही पैगाम लभा होया, शिफा शिफा शिफा, गीतां वाले भी शिफा शिफा शिफा, सारे पासे शिफा, टेलीविजनां ते शिफा 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 शिफा। कलीसिया भूल गई है कि यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। हमें उसका काम, बोलते जाए ना, नाल बैटरी चार्ज रहिंदी बंदे दी, हमें उसका काम। फिर तुहाडा इधर उधर न्याणे वाल भी ध्यान नहीं जाएगा कि न्याणियां नूं खिलांदियां रहिंदियां बाजियां, तुहाडा ध्यान कलाम वाल ही रहेगा। हमें उसका काम, शाबाश, हमें उसका काम दिन ही दिन में करना है। इससे मुराद है कि वक्त बहुत थोड़ा है, वक्त नजदीक है, यीशु मसीह आने वाला है, हमें इस काम को मुकम्मल करना है। और उसके साथ उसने कहा जब तक मैं दुनिया हूं, मैं हूं दुनिया का नूर हूं। अच्छा, ये गौरतलब बात है, ये गौरतलब बात है। जब हम यूहन्ना 11:9 पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा हम कहते हैं, देखिए जरा 11:9, यीशु ने जवाब दिया, यीशु ने जवाब दिया, क्या दिन के 12 घंटे क्या नहीं दिन के 12 घंटे नहीं होते? नहीं होते। अगर कोई दिन को चले, अगर कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं तो खाता, ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो दुनिया की रोशनी क्योंकि वो दुनिया की रोशनी देखता है। लेकिन अगर कोई लेकिन अगर कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं। आज जरा जो हवाला हमने अभी तिलावत किया उसकी तरफ आ जाए। 5वीं आयत पढ़े, 9वें बाब की 5वीं आयत।
जब तक मैं दुनिया में जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं। दुनिया का नूर हूं। यानी जब मसीह जिंदगी से चला जाता है तो रोशनी की जगह तारीकी आ जाती है, अंधेरा आ जाता है, गुनाह आ जाता है, गुनाह का, इब्लीस का, बदरूहों का कब्जा हो जाता है। इसलिए मसीह को अपनी जिंदगी से कभी ना जाने दे। यीशु तेरे बिन और को सिजदा ना करेंगे, कोई और नहीं है, सिर्फ यीशु है। और जब वो आपके जीवन में है तो आप रोशनी में चलते हैं, फिर आपका रूहानी अंधापन खत्म हो जाता है, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस चली जाती है और आप दिन की रोशनी में चलते हैं, आप रोशनी की रहनुमाई में चलते हैं और उस रोशनी का नाम यीशु है। वक्त मुख्तसर है, वक्त थोड़ा है, इस पर गौर करने की जरूरत है। और फिर यूहन्ना 8:12 में भी खुदावंद यीशु ने कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का, ना कि वो खुद नूर है बल्कि उसने कहा तुम दुनिया का नूर हो। यह मौजज़ा जाहिर करता है कि यीशु मसीह दुनिया का नूर है। 4 मौजज़े किए हैं खुदावंद ने, 4 अंधों को बनाई दी है। और जहां जहां खुदावंद ने अंधों को बनाई दी है, उनका जो तरीकाकार था, जो शिफा देने का तरीका था, मेथड था, वो फर्क था। लेकिन यहां पर थोड़ा फर्क है। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि यहां पर उसका जो तरीका है वो फर्क था। क्या किया उसने? जो जन्म का अंधा था, मैंने बताया कि उसके आई बॉल डेले जिन्हों कहता है वो नहीं होते। खुदावंद यीशु ने जमीन की मिट्टी ली, ये कहकर उसने जमीन पर थूका, उसने जमीन पर थूका और थूक से मट्टी सानी, और वो मट्टी अंधे की आंखों पर अच्छा, गौरतलब चीज है। थूक भी ऐसी चीज है जिसकी कोई कदर नहीं करता, बल्कि जहां पर थूका जाता है, जब लोग समझते हैं कि वो थूक दो इसे, ये सही नहीं है, यानी उसकी कोई वक़्त, कोई वैल्यू नहीं है। और जो मिट्टी है वो भी ऐसे ही है, कौन कदरता? कपड़ों को भी लग जाए झाड़नी शुरू कर देते, जहां बैठते उसको भी साफ करते ताकि डस्ट मुझे लग जाए। अब गौरतलब चीज ये है कि उसने इन दोनों रद्द की हुई चीजों को इस्तेमाल किया है। यानी वो लोग जो रद्द किए हुए हैं, खुदा उनको इस्तेमाल कर सकता है। खुदा रद्द किए हुए लोगों को इस्तेमाल कर सकता है। मैं आपकी तवज्जो इस तरफ लेकर आना चाहता हूं कि वो लोग जो किसी काम के नहीं है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनकी कोई वक़्त नहीं है, रिजेक्टेड है, निगलेक्टेड हैं, रद्द किए हुए हैं और जिनकी कोई कदर नहीं करता, खुदावंद यीशु उनको अपना हथियार, अपना टूल बनाकर इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपकी लाइफ में रिजेक्शन है, अगर आपकी जिंदगी में रिजेक्शन है, आप रद्द किए हुए हैं, आपकी फैमिली आपको कबूल नहीं करती, आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके मोहल्लेदार, आपके दोस्त, क्योंकि जब कोई नवी तोबा कर ले ना तो फैमिली वाले नहीं मानते होंगे कि ये ठीक हो गया। जे वो मान लैन तो मह्ल्ले वाले गल्लां करते हैं, दोस्त गल्लां करते हैं, ਉਹਦਾ मजाक उड़ाणगे, कहणगे 100 चूहा खा के बिल्ली। तो मैं अक्सर दसदा भी कई बिल्लियां एडियां खतरनाक ने, करोड़ां चूहे खा ले ने, ते फिर भी हज नूं जाण लई तैयार नहीं गया। 100 ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ 100 खा के ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ खा ले ने तो फिर भी जान ਲਈ तैयार नहीं होंगे। लेकिन मैं आज शाम आपको यह मैसेज देता हूं कि वो किसी भी रद्द की हुई बेकार चीज को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए जो कहते हैं ना जी मैं बड़ा काबिल हाँ, मेरी वजह तो सारा चल रहा है,
वो इज्तनाब करें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि बांस बथेरे आखिर जो हैं अव्वल हो जाएंगे और जो अव्वल हैं वो आखिर हो जाएंगे, क्योंकि वो किसी भी रद्द की हुई बेकार और बेमकसद बेमानी चीज को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इस जगह पर उसने तख्लीकी काम किया है। इब्तदा में बोलते जाएं, इब्तदा में कलाम खुदा के, सब चीजें उसी के, और कलाम खुदा था, सब चीजें उसी के वसीला से पैदा। यानी जब आपकी कायनात बन रही थी तो खुदा का कलाम यीशु मसीह अजली कलमा कलाम, इसलिए तो उसने कहा इससे पेशतर के अब्राहम पैदा होता मैं हूं। वाह, यहूदी चला उठे, उन्होंने कहा छोटी सी उम्र है इसकी, अभी तो ये 30 साल का भी नहीं है, अभी तो ये फला है। ये कहता है कि मैं तब से हूं जब अब्राहम और मूसा और दूसरे नबी भी ना थे। यीशु मसीह खालिक है, हालेलुया। यीशु मसीह खुदा का नूर और खालिक है, सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई। इस जगह पर भी उसने वही काम किया है जो पैदाइश की किताब में हम देखते हैं। खुदा ने आदम को कहां से बनाया था? जमीन की। ऐसे नहीं खुदा ने बनाया था कि पहले छोटा जा न्याणा सी आदम, हाँ जी, जैसे बच्चों को आप दूध पिलाते हैं, फीडर देते हैं, वो फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर और खड़े होना शुरू हो जाते हैं, ऐसा ऐसा वो ग्रोथ करते हैं। ऐसे नहीं बनाया। उसने जमीन की मिट्टी ली और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और लिखा है आदम जीती जान हुआ। अब इस जगह पर भी खुदावन यीशु तख्लीक का काम कर रहे हैं, तख्लीकी काम हो रहा है। और उसने मिट्टी ली और उस पर थूका, मिट्टी सानी और उसकी आंखों पर लगाई और उसने कहा जा शालूक, यानी शालूक जिसका तर्जमा भेजा हुआ है के होश में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। हालेलुया, हालेलुया। ये तख्लीक का काम है, वो क्रिएटर है, वो खालिक है, और ये काम सिर्फ यीशु करता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जब यूहन्ना ने दरियाफ्त करना चाहा, हालांकि यूहन्ना ने खुद इकरार किया कि मैं इसकी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं हूं, क्योंकि ये मुझसे जोरावर है। मैंने तो तुम्हें गुनाहों की माफी के लिए पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें रुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। मैं पिछले दिनों बता रहा था कि पाकरू का बपतिस्मा कोई पास्टर नहीं दे सकता, कोई मुबशर नहीं दे सकता। पाकरू का बपतिस्मा यीशु देता है। हालेलुया। कौन देता है? वो कई कहते हैं ना साढ़े पीछे कहो बार 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 बार। ये उनके लिए खास है मेरा मैसेज, जो कहते हैं हमारे पीछे पीछे बोलो 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 बार 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 बार। नहीं, फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती बार 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 बार। जब रुल कुछ तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे, और जब आपको कुव्वत मिल जाती है तो फिर आप जुबानें बोलना शुरू कर देते हैं। फिर सिखाने की जरूरत नहीं है, फिर रुकती भी नहीं है कई घंटे। मुझे याद है जब मुझे पाकरू का बपतिस्मा हुआ 2 से 3 घंटे तक मैं ऊंधे मुंह गिरा रहा और गैर जुबानें बोलता रहा। वो ਜਿਹੜੇ दुआ लागे मेरे कर रहे सी वो बथेरे मैनू कहण आमीन आमीन। मेरा आमीन कित्थों होना सी, कनैक्शन ते उपरों जुड़िया होया सी, उत्तों रुकना सी, काम ते रुकना सी ना। वो बथेरा कहण आमीन, थक जो गए बेचारे मैनू कह के आमीन आमीन। लेकिन मेरा कनेक्शन चूंकि ऊपर था, आसमान से आलम वाला से कुव्वत का लिबास मिला हुआ था, कनेक्शन बना हुआ था, और वो आग और वो मस्सा और वो अनॉइंटिंग जारी थी। आज भी जिन लोगों की जिंदगी में रूह कुद्स नाजिल होता है वो जुबानें बोलते हैं, बोलते जाते हैं, चंद एक नहीं बोलते, चंद एक जुबानें कई बोलते रहते हैं। मैं आज आपको यह सिखाना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह आपको पाक रूह से बैप्टाइज्ड कर देता है तो फिर
गैर जुबानें बहुतात के साथ, कसरत के साथ आपकी जिंदगी में जारी होती है, फिर रुकती नहीं है, फिर आप रुकते ही अड़ते नहीं है, या थोड़ी थोड़ी दुआ नहीं करते, कई कई घंटे आप दुआ करते रहते। और मैं ज़ाती तौर पर इस बात का कायल हूं कि हमें ज्यादा वक्त गैर जुबान में दुआ करनी चाहिए। क्यों? सवाल करें मेरे साथ, मुझसे पूछे क्यों, तो मैं इसका जवाब दूंगा कलाम खुदा में से, बस जो गैर जुबान में दुआ करता अपनी तरक्की करता है। हालेलुया। अपनी, अगर आपने तरक्की करनी है तो फिर गैर जुबानों में ज्यादा वक्त दुआ करें ताकि आप तरक्की करें, और जब आपकी तरक्की हो जाएगी तो फिर दूजियां दी भी तरक्की हो जाएगी। अमरीका की तरक्की आ तो सारी दुनिया की मदद करी जा रहा है, उन्होंने दी भी करता है जोड़े रोज वो बुरी भरियां लानतां नूं पता नहीं की कहते रहते हैं, उनकी भी मदद करता है। और ये इंजील की तालीम है। नेकी सिर्फ अहले ईमान के साथ नहीं, नेकी सब के लिए है। हालेलुया। निजात सिर्फ मसीहों के लिए नहीं है, निजात सब के लिए है। यीशु मसीह ने अपनी जान सिर्फ मखसूस लोगों के लिए, सिर्फ मसीहों के लिए नहीं दी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए दी है, और वो पूरी दुनिया का निजात दहिंदा है। अजीजों, आज इस बात को हम सीख रहे हैं मुकद्दस कलाम में से कि यीशु मसीह खालिक है, तख्लीककार है, वो क्रिएटर है, वो बाप के साथ अज़ल ही से है। आमीन, हालेलुया। और वो आज भी अंधों को शिफा देने की कुदरत रखता है। गुजरांवाला में बहुत साल पहले मुझे खिदमत का मौका मिला, तो वहाँ पर पिंडी बाईपास है, वहाँ पर अमजद नामी एक बच्चा था। उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 11 साल थी। उसकी एक आंख, ये आई बॉल, ज़ाया हो गया था किसी सबब से, और खुदावन ने मेरी खिदमत के दौरान उसका आई बॉल जो है उसकी आंख उसे दे दी थी। मुझे इस बात का अपनी मिनिस्ट्री में पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ कि यीशु मसीह आज भी अंधों को आंखें देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। आए झुकें और मिलकर शुक्रगुजारी करें।